प्रभु यीशु मसीह जीवन की बहुत छोटी छोटी साधारण बातों को भी दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को समझाते थे ताकि वो उसको अच्छी तौर से समझें और उसके अनुसार आचरण भी कर सकें। और इस दृष्टांत में यीशु मसीह सतत प्रार्थना करने के विषय में अपने लोगों को समझाते हैं कि वो प्रार्थना में स्थिर रहें। एक बार, दो बार, तीन बार, एक हफ्ते, 2 हफ्ते प्रार्थना करी और जब प्रत्युत्तर नहीं मिला तो हमने उस विषय को छोड़ दिया या आगे बढ़ गए। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना में नित्य लगे रहें और साथ ही साथ उन विषयों को जिनके लिए हम जरूरी समझते हैं प्रभु से मांगते रहें और प्रभु उसका प्रत्युत्तर देगा। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के पहले पद से 8वें पद में जाते हैं, वहां पर एक स्त्री का उल्लेख है और यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूं और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरा नाक में दम करे। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। ना परमेश्वर से ये डरता था और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता था, उसके बावजूद चूंकि ये स्त्री बार बार उसके पास आती थी और कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। और तब वो कहता है कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और तब यीशु मसीह समझाते हैं, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। जब एक अधर्मी न्यायी इस प्रकार से बार बार निवेदन करे जाने पर कहता है कि मैं इस स्त्री का न्याय चुकाऊंगा, तो परमेश्वर जो धर्मी है और जो न्याय करने वाला है वो अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा। बस हमको प्रार्थना में लगे रहना है, हमको लगातार प्रार्थना उन विषयों के लिए करना है जो हम परमेश्वर के सामने रख रहे हैं और अपने जीवन के लिए चाहते हैं। परमेश्वर दया करेगा। मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें एक परमेश्वर का दास उल्लेख करता है कि एक रात स्वप्न में वो एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग चला जाता है और जब वो स्वर्ग में घूम रहा है, उसके सारे वैभव को देख रहा है, उसको एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है और उस पहाड़ में सिर्फ भेंटें रखी हुई हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, इस प्रकार से गिफ्ट पैक्स वहां पर रखे हुए हैं। और तब वो उस पहाड़ को देखकर स्वर्गदूत से पूछता है, ये क्या है? क्या ये लोगों को इनाम या उनकी प्रार्थनाओं के प्रतिफल भेजने के लिए हैं? स्वर्गदूत कहता है, नहीं, ये वो गिफ्ट पैक हैं, ये वो बंडल हैं जो कि लोगों ने परमेश्वर से मांगा
और जब तक परमेश्वर उन तक वो भेंट पहुंचे, उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया, वो मांग छोड़ दी और वो दूसरे विषयों पर प्रार्थना करने लगे और वो गिफ्ट उन तक नहीं पहुंचा और यहां पर लाकर छोड़ दिया गया। ये एक कहानी है। एक प्रभु का दास इस घटना को बताकर इस बात को समझाना चाहता है कि हमको प्रार्थना जब हम किसी विषय के लिए कर रहे हैं तो उस विषय को छोड़ नहीं देना। हम जल्दी निराश ना हो जाएं, हम हताश ना हो कि नहीं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। जब हम दानियल की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और 12वें पद से देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का एक दूत दानियल से कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। दानियल से स्वर्गदूत कह रहा है कि उसी दिन जब तूने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उससे प्रार्थना करने लगा, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। और तब वो कहता है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। 21 दिन तक वो दुष्ट परमेश्वर के दूत को रोकता रहा कि वो प्रत्युत्तर लेकर दानियल के पास ना पहुंचे। और तब परमेश्वर एक सहायक भेजता है। लिखा है, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं। जिन बातों के लिए दानियल प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन तक दानियल जैसे व्यक्ति को अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा, वो प्रार्थना में लगा रहा। और तब स्वर्गदूत आकर उससे कहता है कि विलंब होने का कारण क्या है। फारस का राजा अर्थात वो शैतान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा और तब परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा और अब मैं तेरे पास आ गया हूं। तुझको उन बातों को, जिन बातों के लिए को समझने के लिए तू प्रार्थना कर रहा है, उन बातों को प्रकट करने के लिए मैं आ गया हूं। यह है प्रार्थना में स्थिर रहने का परिणाम। दानियल स्थिरता से प्रार्थना कर रहा था और उसका परिणाम हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत उसको बताता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और कुछ स्त्रियां और कुछ और लोग प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए, क्योंकि लिखा है, जब हम 8वां पद देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और इनको वो सामर्थ चाहिए और इस सामर्थ के लिए अब वो प्रार्थना कर रहे हैं। लिखा है 14वें पद में, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना सिर्फ कर नहीं रहते, लेकिन लिखा है प्रार्थना में लगे रहे। और तब पिंतकुस्त के दिन जब ये उपरौठी कोठरी में एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, इनकी प्रार्थना का उत्तर आया और ये सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब हम प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर
जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा को पाने के लिए ये लगातार लगे रहे, निराश नहीं हुए कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन ये प्रार्थना में लगे रहे और तब पिंतेकुस्त के दिन इन पर परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो पूरी हो जाती है और ये सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जब हम और आगे बढ़ते हैं और प्रेरितों का काम उसके 12वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर कलीसिया के प्रार्थना करने का उल्लेख है, क्योंकि लिखा हुआ है उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और इस प्रकार से पतरस को भी जेल में डाल दिया गया। और चूंकि वह अख़मीरी रोटी के दिन थे, पर्व का समय था, उसने उसको तुरंत न्याय नहीं किया, दंड नहीं दिया, लेकिन उसने सोचा कि जब ये पर्व खत्म होंगे तब मैं पतरस को लाऊंगा और दंडित करूंगा और यहूदियों में और लोकप्रिय हो जाऊंगा। लेकिन पतरस जेल में है और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करती है। 5वें पद में लिखा है, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर, जी हां, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है ताकि उसका छुटकारा हो और लगातार प्रार्थना करती रही। जितने दिन पर्व चला उतने दिन तक वो प्रार्थना में लगी रही, थकी नहीं। और तब लिखा है, और जब हेरोदेस उसके सामने लाने को था उसी रात को, लगातार प्रार्थनाएं हो रही हैं, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। पतरस जेल में बंद है और पर्व के दिन खत्म होते जा रहे हैं और लिखा है जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था उसी रात परमेश्वर अपना काम करता है और पतरस जेल से छूट जाता है और कलीसिया के पास जाता है। और लिखा हुआ है 12वें पद में, और ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। लौ लगाकर प्रार्थना शुरू हुई, प्रार्थना होती रही, पतरस छूट गया और जब उनके बीच में आया तो देखता है कि वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह है लगातार सतत प्रार्थना करने का परिणाम। कलीसिया निराश नहीं हुई। कलीसिया ने एक दिन एक रात होल नाइट प्रार्थना करके भूल नहीं गई कि अब पतरस तो है, अब उसका न्याय जो भी होगा, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही है। पतरस जेल से छूट गया। रात में वो जब पहुंचता है तो यही पाता है कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। व्यक्तिगत जीवन में आशीष पाने के लिए भी हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं। मैं बहुत से परिवारों को जानता हूं जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के दासों से भी कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, पर
कई बार मैं देखता हूं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो थक जाते हैं और इस विषय में प्रार्थना करना उनका कमजोर हो जाता है। वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 6वें और 7वें पद को देखते हैं, वहां पर 2 व्यक्तियों का उल्लेख है और ये 2 व्यक्ति हैं जकरिया और एलीशिबा। जकरिया और एलीशिबा के विषय में लिखा है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे और उनके कोई भी संतान ना थी। ये धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर चलने वाले लोग संतान विहीन हैं। और उसके विषय में लिखा है क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अर्थात एलीशिबा में संतान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं थी और अब धीरे 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 उनकी आयु भी ढलती जा रही थी। दोनों के विषय में बाइबल कहती है कि वे बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। परिस्थितियां विपरीत थी। प्राकृतिक रूप से एलीशिबा अयोग्य थी संतान उत्पन्न करने के लिए और आयु के हिसाब से भी अब वो निर्बल होते जा रहे थे, बूढ़े हो गए थे। लेकिन हम जब जाते हैं 13वें पद में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जब वो परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए उस पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दूत, वो दूत परमेश्वर का जो सूचनाओं को लेकर आता था, तेरी प्रार्थना सुनी गई है। अर्थात इस अवस्था तक भी वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर चाहे तो मुझको संतान दे सकता है। और जकरिया और से परमेश्वर का दूत जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है कि तेरी प्रार्थना सुनी गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और उसका नाम भी वो बता देता है कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और बहुत सारी बातें उस संतान के विषय में वो बताता है, लेकिन हमारा विषय यह है कि उस अवस्था तक भी ये मालूम हो चुका है कि एलीशिबा बांझ है, वो बूढ़े हो गए हैं, पर वो प्रभु से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर भी देता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब देता है और अपने दूत को भेज देता है कि देख तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और निश्चित समय पर वो स्त्री जिसको संसारिक दृष्टिकोण से बांझ कहा जाता है, वो एक संतान उत्पन्न करेगी और उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। जब हम भजन संहिता उसके 1 से 23वें अध्याय के 2 पद की 3री लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। अर्थात हमको अपनी दृष्टि अपने परमेश्वर पर लगाए रखना है।
हमको थकना नहीं है, हमको निराश नहीं होना है, हमको परिस्थितियों को नहीं देखना है, हमको समय को नहीं देखना है, लेकिन हमको अपने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखना है। हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। शिष्य प्रार्थना करते रहे और पवित्र आत्मा पाए। कलीसिया प्रार्थना करती रही और पतरस छूटकर उनके बीच में आ गया। जकरिया और इलीशिबा प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने प्रत्युत्तर में कहा कि एक पुत्र उत्पन्न होगा। दानियल प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको उन बातों को समझाया जिनकी समझने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। भविष्य की बहुत सी गुप्त बातें थी और उनको जानने के लिए दानियल दुआ कर रहा था। परमेश्वर ने उस पर उन भेदों को प्रकट किया। पर प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं और इस स्त्री के उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा वो यही समझाते हैं कि तुमको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में लगे रहना है। जब तुम प्रार्थना में लगे रहोगे तो जब संसारिक दुष्ट न्यायाधीश कहता है कि मैं इस स्त्री का न्याय चुकाऊंगा, तो तुम्हारा परमेश्वर जो कि न्यायी हैं अपने चुने हुओं का न्याय क्यों ना करेगा? और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, उन विषयों को परमेश्वर के सामने रखते रहें, हताश निराश ना हो कि इतने वर्ष बीत गए या इतना समय बीत गया। आप आस पास देखेंगे बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो वर्षों प्रार्थना करते रहे और उन्होंने प्रत्युत्तर पाया। कितनी माएं अपने बेटों के लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थनाएं करती रहीं और एक समय आया कि उनके बेटों का जीवन बदल गया। कितनी स्त्रियां अपने पति के लिए प्रार्थना करती रहीं, लौ लगाकर उनके लिए मांगती रहीं और कुछ उदाहरण तो मैं ऐसे जानता हूं कि 19-19 वर्ष बाद, 20-20 वर्ष बाद उनके पति बदल गए और प्रभु को ग्रहण करके उसकी सेवा करने लगे। हमको अपनी प्रार्थनाओं में स्थिर रहना है और तब देखें कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जो बातें संभव लगती हैं वो भी संभव हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, निवेदन करते हैं प्रार्थना में स्थिर रहने की हमको शक्ति दीजिए। हम संसार की परिस्थितियों को ना देखें, हम आयु को या समय को ना देखें, लेकिन हम धीरज के साथ आपके चरणों पर अपने निवेदनों को रखते रहें और निश्चय जैसे आपने कलीसिया में अद्भुत काम किया, पतरस को छुड़ाया, आपने चेलों को पवित्र आत्मा प्रदान करी, आपने जकरिया और इलीशिबा को संतान दी और आपने दानियल को वचन के रहस्यों को समझने के लिए बुद्धि दी। आप हमारे लिए भी हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी मांग के अनुसार कार्य करेंगे। प्रभु, धीरज से प्रतीक्षा करने और प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।